तो हम देख रहे थे रेकरिंग के बारे में। इसमें हम देखें कि पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या। समझ रहा, पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। ई को हम ई क्या है, जो सिंबल है इसको हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे, कांस्टेंट। समझ रहा है ना, एक्सपोनेंशियल का समझ। √5 √3 √7 डॉट 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 इस तरह से जितने भी हैं ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या कैसे पहचानेंगे? सबसे पहली बात, संख्या दो प्रकार की हम देखेंगे यहाँ पर, एक परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। समझ रहा है, अपरिमेय संख्या उसको कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। समझ रहा है ना, जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको नहीं लिख सकते इस रूप में। समझ रहा है, ये क्या है हमारा अपरिमेय संख्या। समझ रहा है ना, अपरिमेय संख्या। या कहो कि हम भिन्न के रूप में उसको नहीं लिख सकते, ये क्या है, अपरिमेय संख्या। समझा, अपरिमेय संख्या क्या होता है, इस चीज को समझो। परिमेय संख्या कहते कि इसको, तो परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन क्या होनी चाहिए, Q ≠ 0। कभी भी Q जो है 0 के बराबर नहीं हो। अगर ये 0 हो गया तो फिर ये परिमेय संख्या नहीं बन पाएगा। समझ रहा है ना, ठीक है। यानी जिसको भिन्न के रूप में लिख दे वो एक परिमेय संख्या है, और जिसको भिन्न के रूप में ना लिखें वह एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, अब ये समझना कि क्या सर √5 ही एक अपरिमेय संख्या है? अगर √5 है या √3 इस तरह से आप लिखे होंगे, आप देख रहे होंगे कि जो रूट के अंदर है वह एक कैसी संख्या, एक अभाज्य संख्या। समझ रहा है ना, अभाज्य संख्या। अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या ना आए, समझ रहा है ना, रूट के अंदर ना आके सिर्फ हम इस तरह से लिखें, ये क्या है, अभाज्य संख्या। समझ रहा है ना, तो अभाज्य संख्या भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। समझ रहा है ना, अभाज्य संख्या भी क्या है, एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। समझ रहा है ना, ये 5 हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1। समझ रहा है ना, तो ये क्या हो गया, 5/1, यानी ये आपका परिमेय संख्या। समझ रहा है, यानी गिनती के रूप में जब आए अभाज्य संख्या तो वह क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन इसी को हम रूट के अंदर जब ले लेते हैं तो यह क्या बन जाता है, क्या बन जाएगा, समझ रहा है ना। तो रूट के अंदर जितने भी अभाज्य संख्या शामिल हो जाएंगे तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, अपरिमेय संख्या में। जैसे हम √7 भी कह सकते हैं, √11 भी कह सकते हैं, √3 भी कह सकते हैं। ये सब के सब क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या। समझ रहा है, तो आप लोग समझ गया होगा कि पाई, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट, √5 √3 √7 √11 √13 ये सब आपको अपरिमेय संख्या मिलेंगे। समझ में आया, ठीक। इसके अलावा ये जो हमने लिखा, इसके अलावा समझ, इसके अलावा जितने भी संख्या होगा वह सभी परिमेय संख्या होगा। समझ रहा है, जैसे रूट हम लिख दे 4, तो √4 इसका मतलब क्या है, 2 गुने 2। √4 को हम बोल सकते हैं ना जी, हमने लिखा √4, इसका मतलब 2 गुने 2, इसका जोड़ा लग के एक बाहर निकल जाएगा। जब 2 बाहर निकल गया इसका मतलब ये क्या है, एक परिमेय संख्या। जानते ही हो, अभी बताए, जिसे P/Q के रूप में या जिसका भिन्न बन सके वो क्या है, परिमेय संख्या। तो ठीक है, आप यहाँ तक समझ गए होंगे। लेकिन हमने एक चीज यहाँ नोट में लिखा है, इस चीज पे फोकस करना, ध्यान देना। समझ रहा है ना, कि सर यहाँ जब बता रहे हैं पाई पर अपरिमेय संख्या, यहाँ सीख गए, फिर यहाँ नोट करके लिखने का मतलब क्या है। समझ रहे हैं, तो देखो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ जो हम पाई लिखा ये अपरिमेय संख्या, तो पाई का क्या होता है, मान, वैल्यू में होता है। समझ रहा है ना, पाई का क्या होता है, वैल्यू होता है। और इसका वैल्यू कितना होता है, 22/7। क्या होता है, 22/7। तो 22/7 किस रूप में, P/Q के रूप में। तो इसीलिए ये क्या हो गया, ये एक फंक्शन है। समझ रहा है ना,
तो हम इसको क्या कह सकते हैं, अपरिमेय संख्या, नॉट परिमेय संख्या। समझे, इसका मान परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन ये फंक्शन जो है वह कभी भी परिमेय संख्या नहीं है। समझ रहा है, यानी कह सकते हो ऐसे भी कि गिनती की जितनी भी संख्या है जिसको हम गिन सकते हैं, समझ रहा है ना, गिनती में जो भी संख्या को हम शामिल करते हैं, अब गिनती करते ही हो 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से। अच्छा, जीरो से गिनती करते हैं? नहीं, जीरो गिनती में शामिल नहीं होता। समझ रहा है ना, जीरो गिनती में शामिल नहीं होता। गिनती में शामिल कहाँ से, तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 अनंत तक कहीं भी चले जाओ, गिनती जहाँ तक संभव है वो सब के सब आपकी क्या है, गिनती की संख्या। और सारे गिनती की संख्या आपकी क्या होगी, परिमेय संख्या। तो हमने इतना चीज परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में आप लोग को बताया। इसके आगे भी चीजें हैं जो आगे वाले क्लास वाले क्रम में हम बताएंगे, लेकिन हमारा मेन पर्पस है रेकरिंग के बारे में जानना। समझ रहे हैं, क्या पढ़ना है, रेकरिंग। तो रेकरिंग में हम देखते हैं, देखो 3/3 पॉइंट क्या है, 3.4। समझ रहा है ना, 3.4। 3.4 इसको फाइनाइट डेसिमल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फाइनाइट डेसिमल। क्यों फाइनाइट डेसिमल हमने बोला, ऐसा इसलिए बोला फाइनाइट डेसिमल क्योंकि इसका दशमलव के बाद कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाता है, पूरी तरह से विभाजित हो जाती है। समझ रहा है ना, यानी दशमलव के बाद भी जाके पूरा के पूरा संख्या कट जाता है। समझ रहा है ना, तो इसके आगे कोई भी आगे संख्या नहीं। समझ रहा है, तो इसीलिए क्या हो गया, फाइनाइट डेसिमल। और फाइनाइट डेसिमल जो भी होगा वह परिमेय संख्या होगा। क्या होगा, परिमेय संख्या। समझ में आया, फाइनाइट डेसिमल जो भी होगा क्या होगा, परिमेय संख्या। तो हमने एक तो फाइनाइट डेसिमल देख लिया, दूसरा यहाँ है आपको 3.4444 ... इसी तरह। समझ रहा है, तो यहाँ पर समझो कि क्या ये फाइनाइट डेसिमल है, क्या ये फाइनाइट डेसिमल है, नहीं। कैसे, क्योंकि ये पूरी तरह से नहीं कटी हुई है। समझ रहा है ना, इसके आगे भी संख्या आ रहा है। डॉट डॉट होने का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट कर रहा है। तो एक ऐसा डेसिमल है, तो इनफाइनाइट डेसिमल। क्या, इनफाइनाइट डेसिमल। और इनफाइनाइट में भी क्या है, पीरियोडिक है, जिसको आवृत्ति कहते हैं। समझ रहा है ना, पीरियोडिक। इनफाइनाइट में भी क्या है, पीरियोडिक है। समझ में आया, इनफाइनाइट में भी क्या है, पीरियोडिक। और एक चीज और देखना, पीरियोडिक तो है ही, तो ये भी क्या है, एक रेशनल नंबर। समझ रहा है ना, अभी बोला, अभी तुम पूछ सकते हो कि क्या सर आपने तो अभी बोला कि फाइनाइट डेसिमल जो होगा क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो यहाँ तो फाइनाइट नहीं है, तो क्या ये भी एक परिमेय संख्या है? तो हाँ, परिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि इसको देखो यहाँ पर देख सकते हो कि 3.444444 आगे तक अगर बार बार कोई चीज रिपीट करे, अगर कोई अंक बार बार रिपीट करे, इसका मतलब क्या है, उस पे हम रेकरिंग लगा सकते हैं। समझ रहा है ना, इसको रेकरिंग बोलते हैं। तो इस पे हम क्या लगा सकते हैं, रेकरिंग लगा सकते हैं। यानी कहने का मतलब रेकरिंग लगा दिए तो ये 4 जो है पुनरावृत्ति करेगा, बार बार वही संख्या के रूप में हमें दिखाई देगा। समझ में आया, बार बार पुनरावृत्ति करेगा। अब इस चीज को समझना, यानी पुनरावृत्ति करेगा, इसको हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तब अब इसको हम क्या कर सकते हैं, भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे देखो, पूरे के पूरे संख्या को क्या कर सकते हैं, लिखे कि नहीं लिखे, दशमलव के पहले और दशमलव के बाद जो भी अंक है साथ में हम क्या कर लेंगे, उतार लेंगे। उसके बाद आपको ये देखना है कि कितने ऐसी संख्या है, या तो दशमलव के पहले रहे या दशमलव के बाद रहे, कितनी ऐसी संख्या है जो क्या है, जिस पर रेकरिंग नहीं है। या समझ रहे हैं, कितने ऐसी संख्या जिस पर रेकरिंग नहीं है। जितने अंक पे रेकरिंग नहीं होगा उस सारे अंक को क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ रहा है ना, घटा देंगे। तो इस पर एक अंक पे रेकरिंग नहीं है, 3 पे नहीं रेकरिंग है, तो 3 को क्या करेंगे, इसमें घटा देंगे। और जितने अंक पर रेकरिंग रहे, जितने अंक पे रेकरिंग रहे, जैसे एक अंक पे रेकरिंग, तो बटा में
एक 9 लिख देंगे। बटा में क्या लिखेंगे, एगो 9 लिखेंगे। समझ रहा है, एगो 9 लिखेंगे। अब बताओ घटाने के बाद हमें क्या मिला, 31। समझ रहा है ना, 31 और बटा में 9 क्या है, 31 बटा में 9। तब ये क्या हो गया, भिन्न के रूप में लिखा गया, यानी P बटा Q के रूप में लिखा गया। समझ रहा है ना, तो P बटा Q के रूप में लिखा गया, तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या क्या होगी, इनफाइनाइट डेसिमल जो होगी, और जो पीरियोडिक होगी वह रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, रेशनल नंबर। समझ में आया, ठीक है। अब आगे है, देखो यहाँ पर देखो 3.41056 दशमलव के बाद देखना। समझ रहा है ना, दशमलव के बाद आप देख सकते हो कि जो भी दशमलव के बाद अंक है उसको आप देखो, क्या रिपीट कोई अंक कर रहा है, समझ रहा है ना, प्रत्येक अगला अंक दूसरे अंक आ रहा है कि नहीं। देखो दशमलव के बाद 4 था, फिर 1 हो गया, फिर 0 हो गया, फिर 5 हो गया, 6 हो गया, यानी प्रत्येक बार जो अगला अंक आएगा वह अलग अलग आएगा। समझ रहा है ना, यानी ये कहने का मतलब क्या है, इनफाइनाइट है, जो कभी आगे जाके कटने वाला नहीं, कहीं भी जाके रुकने वाला नहीं, इनफाइनाइट है। साथ में साथ क्या है, नॉन पीरियोडिक है, मतलब कोई अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, कोई अंक बार बार नहीं आ रहा है। क्या हो गया, नॉन पीरियोडिक हो गया है ना, इसको हम कह सकते हैं अनावृत संख्या कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, अनावृत्ति संख्या बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसका जो ये जो होता है इनफाइनाइट डेसिमल नंबर होते हैं, जो नॉन पीरियोडिक होते हैं, वो वह जो नंबर होते हैं क्या होते हैं, अपरिमेय संख्या होते हैं, यानी कह सकते हैं क्या, इरेशनल नंबर होते हैं। क्या होंगे, इरेशनल नंबर। समझ में आया, मतलब इसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या हो सकता है। समझ रहा है, अपरिमेय। तो यहाँ तक आप लोग ने समझ ही गया होगा। उसी पे आधारित कुछ हम एग्जाम्पल दिए हैं रेकनिंग पे बेस्ट। जैसे यहाँ हमने कहा कि 0.122 यानी 0.122। अब देखो इसको हमने क्या लिखा, मतलब ये बार बार रिपीट करने वाला है। अब देखो बार बार 2 रिपीट करेगा कि नहीं, अच्छा 1 रिपीट किया नहीं, क्या रिपीट करने वाला है, 2, यानी किस पर रेकरिंग होगा, 2 पे रेकरिंग होगा कि नहीं होगा, तो इसीलिए यहाँ 2 पे हमने रेकरिंग रखा। समझ रहा है ना। अब हमने पहले ही बताया कि दशमलव के बाद हो या पहले, सारे संख्या को क्या करेंगे, उतारेंगे इसको भिन्न में बदलने के लिए। उसमें से जितने अंक पे रेकरिंग नहीं होगा उस अंक को क्या करेंगे, यानी जितनी संख्या पे रेकरिंग नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, समझ रहा है ना, घटा लेंगे। दूसरी बात, जितने अंक पे रेकरिंग नहीं होगा उसको हम क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब घटाए हैं, देखो 12 में से 1 गया, कितना बचा, 11। और ये भी देखना है कि कितने अंक पे रेकरिंग है, 1 अंक पे रेकरिंग है तो 1 9। समझ रहा है ना, 1 9। और कितने अंक पे रेकरिंग नहीं, 0। 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो उतना ही 0, जितने अंक पे रेकरिंग नहीं होगा उतना ही 0 लिखना। तो 1 अंक पे रेकरिंग नहीं है तो 0, यानी अब घटाने के बाद 11 बटा 90। समझ रहा है, इस तरह से आप लोग को करना। यहाँ देखो 2 3 दशमलव के बाद, समझ रहा है ना, डेसिमल के बाद 2 3 और फिर 4 4। अब इसमें आपको दिख रहा होगा जो ये 4 है ना, उस पे क्या आएगा, आएगा। अभी हमने बताया कि जितने भी संख्या है सबको लिख लेना, यानी क्या है 2 3 4, और जितना पे रेकरिंग न रहे उसको क्या करना है, घटा देना। 23 पे रेकरिंग नहीं, समझ रहा है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, संख्या में से घटा देंगे। अब कितने पर रेकरिंग है, 1 पर तो 1 को 9 लिखेंगे, कितने पर रेकरिंग नहीं है, 2 पे तो 2 को 0 लिख देंगे। समझ रहा है, 9 पे 2 0। इसमें से घटाओ तो कितना बचेगा, 2 1 1 और बटा 900। समझ रहा है ना, तो इस तरह से संख्या बनाने आप लोग को आ गया होगा। अब इसी तरह से यहाँ भी देखो, यहाँ 0.1212 यानी बार बार आपको क्या मिल रहा है, 1212, यानी इसका मतलब क्या है, किस पे रेकरिंग आएगा, 12। समझ रहा है ना, 12 पे रेकरिंग आएगा। अब बताओ यहाँ
जितने भी संख्या उसको लिखेंगे। क्या रेकरिंग के बाद भी कोई संख्या है? नहीं है, तो सिर्फ वही छोड़ देंगे। और बताओ कितने अंक पे रेकरिंग है? 2 अंक पे, तो 2 को नीचे बट्टा में। समझ में आया? ठीक है। अगला देखो जी, डेसिमल 23525 समझ रहा है ना? डेसिमल क्या है? 23525। अब यहाँ पर आप बताओ, यहाँ पर आप बताओ रेकरिंग किस पर पड़ेगा? बताओ आप लोग, किस पर पड़ेगा? 235 समझ रहा है? क्योंकि पुनरावृत्ति यही अंक का हो रहा है 235। समझ में आ रहा है ना? अब देखो तो 235 लिखेंगे, कितने अंक पे लिखेंगे? 3, तो बटा में 3। समझ रहा है ना? इस तरह से संख्या बना लेना। आगे आपको देखो यहाँ पर क्या है? 0.23535 समझ रहा है ना? यानी रेकरिंग किस पर आएगा? 35। रिपीटेशन किसका हो रहा है? 35 का ना, तो इसी पे रेकरिंग आएगा। और यहाँ पर पूरे संख्या को लिखो 235 समझ रहा है? और 235 कितने पे रेकरिंग नहीं है? 1 पे, तो उसको घटा देंगे। और कितना पे रेकरिंग है? 2, 2 को 9 बटा में, और जितना पे रेकरिंग न रहे उतना 0। समझ रहा है ना? उतना क्या करेंगे? 0 लिखेंगे। अब बताओ तो 233 बटा 990। क्या समझ में आया? समझ में आया जी सबको? ठीक। तो इसी तरह से कुछ एग्जाम्पल आपको देंगे घर से बना के लाने के लिए SW में, उसको आप क्या करोगे? बना के लाना। समझ रहा है ना? ठीक है, ठीक है।